अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर के नॉर्मल आटे से हम पूरियाँ रेडी करेंगे, वो भी इतनी फूली फूली और इतनी सॉफ्ट और मज़े की। आप देख सकते हैं पूरियों का लुक कितनी सॉफ्ट है, कितनी फूली फूली है। ये घर के नॉर्मल आटे से हमने रेडी की है। और साथ में मज़ेदार किस्म की जो आलू की सब्ज़ी बनती है वो भी बिल्कुल झटपट आपको बनाना सिखाएंगे। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है व्यूअर्स। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं और आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। आइए व्यूअर्स, सबसे पहले हम पूरियों के लिए आटा लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 कप पूरी के लिए आटा लिया है। घर का जो नॉर्मल आटा होता है हमने वो लिया है। इसके हिसाब से हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। देन उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून कलौंजी भी ऐड करेंगे। कलौंजी ऐड करने से पूरियों के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कलौंजी ऐड करने के बाद अब हम आटा लगाएंगे नॉर्मल टैप वाटर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पूरी का आटा गूंद लिया है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे आपने नॉर्मल आटा लगाना है। और एंड में इसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके डो को हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो बस यहाँ पर डो को हमने अच्छे से स्मूथ कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल डो हमने रखी है। तो अब हम यहाँ पे इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और दूसरे साइड पे हम अपने आलू की सब्ज़ी को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं, इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। पोटैटोज़ को हमने बिल्कुल सिंपली बॉईल किया है, इसके अंदर हमने सॉल्ट भी ऐड नहीं किया है। बस टाइम की बचत के लिए हमने पहले से इसको बॉईल करके रखा है। तो यहाँ पर इसको हम मैश कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पोटैटोज़ को मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हल्के हल्के चंक्स रहते हैं। तो आपने थोड़ा सा दरदरा सा इसको मैश करना है। अब हम यहाँ पे पैन लेंगे। पैन के अंदर 3 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड किया है। इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। और हाफ़ टी स्पून सौंफ है, हाफ़ टी स्पून राई दाना है, हाफ़ टी स्पून से भी कम मेथी दाना है, 3 से 4 अदद गोल वाली लाल मिर्चें हैं। ये मसाला भी ऐड करके इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद जब इसकी अच्छे से खुशबू आने लग जाए तो अब हम इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। वीवर्स, ये सब्ज़ी आप वैसे भी बनाकर आप रोटी के साथ, पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये आलू की सब्ज़ी बनती है। अब हम इसके अंदर 3 अदद टमाटरों का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटरों को हमने अच्छे से ग्राइंडर जार के अंदर ग्राइंड कर लिया है और टमाटर का पेस्ट इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। तो बस अब हम यहाँ पर इस मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, भुन गया है। अब इसके अंदर हम अपने मैश पोटैटोज़ ऐड कर लेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमने आलूओं को कैसे मैश किया है। थोड़ा सा इसको साबित रखा है। बस इसको मसाले के साथ हल्का सा मिक्स करते हैं। देन उसके बाद इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। थोड़े से मसाले के साथ हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब इसके अंदर 1.5 से 2 गिलास के करीब हम पानी शामिल करेंगे और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। क्योंकि आलू भी हमारे पक चुके हैं, मसाला भी हमारा रेडी है, लेकिन मसाले और आलू को एक साथ पकाने के लिए, इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे।
यहाँ पर इसको हम कवर करेंगे, 10 मिनट पकाएंगे। लेकिन इसके साथ पकने के बाद हम क्या करेंगे ताकि इसका टेक्सचर अच्छा हो जाए, ऐसे पानी वाली आलू की सब्ज़ी तो नहीं खाई जाएगी ना व्यूअर्स। तो अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को हमने पानी में डाल दिया है और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं। सब्ज़ी आपको पानी वाली नहीं लगेगी और टेक्सचर इसका बहुत अच्छा हो जाएगा, तो कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर हमारी आलू की मज़ेदार सी सब्ज़ी रेडी है। इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, तो मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए पकाते हैं। एंड में इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के डालेंगे। बहुत मज़ेदार किस्म की आलू की सब्ज़ी हमने रेडी कर ली है। वीवर्स, इस आलू की सब्ज़ी को आप वैसे भी बना सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ, पराठे के साथ, चपातियों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये आलू की मज़ेदार सी सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है, आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आज हम इसके साथ पूरियाँ रेडी करेंगे, तो पूरियों के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। हमारी टेस्टी सी आलू की सब्ज़ी रेडी है। इसको हम कवर करते हैं और चलते हैं पूरियों की डो की तरफ। हमारी डो अच्छे से सेट हो गई है। अब हम एक छोटी सी लोई लेंगे, इसको हम नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरीके से इसको हम बेल लेते हैं। पूरियों का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं व्यूअर्स, छोटी बड़ी आपको जितनी पूरी बनानी है आप उस हिसाब से एक छोटा सा पेड़ा ले लीजिएगा और उस हिसाब से आपने पूरी को बेल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम घर में नॉर्मल चपाती या रोटी बनाते हैं उस तरीके से आपने इसको बेल लेना है। पूरी हमने बेल ली है व्यूअर्स। दूसरे साइड पे हमने ऑयल को गरम कर लिया है और ऑयल इतना गरम होना चाहिए कि जैसे ही आप इसके अंदर पूरी ऐड करें तो पूरी एकदम से फूलने लगे और इसके ऊपर एकदम से गोल्डन सा कलर आ जाए। जैसे ही आप पूरी डालेंगे तो उसके ऊपर से आपने ऑयल डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार तरीके से गोल्डन कलर आया है और पूरी कितने मज़े की जो है फूल चुकी है। घर के नॉर्मल आटे से भी आप मज़ेदार से पूरियां रेडी कर सकते हैं। दूसरी पूरी भी आपके सामने रेडी करते हैं। और अगर आप ठंडे ऑयल के अंदर पूरी ऐड करेंगे तो पूरी आपकी एकदम कड़क हो जाएगी। तो छोटे छोटे टिप्स यहाँ पे नोट करके जाइएगा कि पूरी को आपने एकदम गरम ऑयल के अंदर डालना है। तो गरम ऑयल के अंदर जब आप फ्राई करेंगे तो इस तरीके से पूरी आपकी फूलेगी। जैसे ही आप पूरी ऑयल के अंदर डालेंगे इसके ऊपर से स्पून आपने रखना है और स्पून की मदद से आपने इसको दबाना है, तो एकदम फूली फूली पूरियाँ आपकी बन जाएगी। साइड्स आपने इसका चेंज करना है और मज़ेदार किस्म की इतनी ज़बरदस्त कोई पूरियाँ हमने रेडी की है व्यूअर्स। और दूसरा पॉइंट ये भी नोट कीजिएगा व्यूअर्स के पूरियों को हमेशा ऑयल के अंदर बनाया करें। घी के अंदर अगर आप बनाते हैं तो पूरियाँ खस्ता और कुरकुरी बनेंगी, नरम और सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। तो पूरियों को हमेशा ऑयल के अंदर ही बनाया करें। तो यहाँ पर हमने मज़ेदार किस्म की पूरियाँ तल ली है। चलते हैं अपनी मज़ेदार सी पूरियों को सर्व करते हैं आलू की सब्ज़ी के साथ। माशाल्लाह से व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त फूली फूली और एकदम से सॉफ्ट पूरियाँ हमने रेडी कर ली है। घर के किसी भी नॉर्मल आटे से आप मज़ेदार तरीके से नाश्ता रेडी कर सकते हैं व्यूअर्स। और आलू की सब्ज़ी का आप टेक्सचर चेक कीजिए, कितनी ज़बरदस्त आलू की सब्ज़ी हमने इसके साथ रेडी की है। इसके साथ आप सूजी का हलवा भी थोड़ा सा रेडी करिएगा तो फुल मेन्यू नाश्ते का आपका रेडी हो जाएगा। बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी है व्यूअर्स, ट्राई आपने ज़रूर करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और कौन सी सिटी से, कौन से शहर से आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो अपने सिटी का नाम, अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।